हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न दूसरा। आइए देखते हैं प्रश्न 2 क्या कहता है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कि जितनी भी हमारी धनात्मक संख्याएं होती क्या उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं होते तो क्यों नहीं होते, उदाहरण भी देना है। तो आइए देखते हैं। तो हल के लिए हम यहाँ पर उत्तर के लिए क्या लिखेंगे, देखो अगर सॉल्यूशन करना है तो आप हल भी लिख सकते हैं, उत्तर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम तो एक प्रकार का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे बुलाया गया है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक, आपको धनात्मक पता है, यहां से आप देख लीजिए जो भी प्राकृत संख्याएं होती हैं आपकी 1 से लेके अनंत तक की धनात्मक संख्याएं, वो सब क्या है आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इन्होंने बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखते हैं कि सभी के होते हैं या कुछ के होते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो आपको पता होगा, लेकिन समझाते हैं आपको। पहले आपका धन पूर्णांक है 1। अब आप 1 का वर्गमूल लीजिए, ठीक है। हम 1 का वर्गमूल लेते हैं, मतलब इस पर रूट लगाते हैं, इसका वर्गमूल क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। मतलब एक परिमेय हो गया। ये क्या है आपका एक परिमेय पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या मिल गई आपको यहाँ पर। ये क्या है, परिमेय संख्या। तो समझ में तो आ गया कि सभी जो धन पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। इतना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारा पहली संख्या जो 1 है आपका धनात्मक पूर्णांक, उसी का वर्गमूल परिमेय आ गया। तो सबका तो हम अपरिमेय बोल नहीं सकते। अब देखते हैं 2 का भी वर्गमूल लेके देखते हैं। तो आप 2 का अगर वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल आपको दशमलव में आएगा, मतलब एक अपरिमेय बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। तो आपको देखो परिमेय भी मिल गया और अपरिमेय संख्या भी आपको मिल गई है यहाँ पर, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो आपको धन पूर्णांकों में एक परिमेय संख्या मिल गई, अभी तक एक अपरिमेय। मतलब हम समझ में आ गया कि अगर धन पूर्णांकों का आप वर्गमूल करते हैं तो आपको परिमेय संख्या भी प्राप्त होती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होती है। अगर बात करें तो अब 2 का, अगर बात करें हमने 2 का, 2 क्या था आपका धनात्मक पूर्णांक, तब आप इसका आपने वर्गमूल लिया तो क्या मिला आपको, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और हाँ, यहां पर आपने धन पूर्णांक 1 था, इसका आपने वर्गमूल लिया तो आपको क्या मिला, परिमेय संख्या मिली, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप अब 3 का लेते हैं तो √3 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। इतना तो आप समझते होंगे वर्गमूल कैसे लेते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या ये भी मिल गई आपको। मतलब आपने 3 जो आपका धनात्मक पूर्णांक था उसका आपने वर्गमूल लिया है तो कितना आया आपका, अपरिमेय संख्या ही आई, मतलब √3 ही आया। यहां पर आपका 4 है, 4 का वर्गमूल लेंगे तो इसका आपको 2 प्राप्त होगा। 2 क्या है आपकी एक परिमेय संख्या, क्या है एक आपकी परिमेय संख्या। मतलब यही है कि अगर आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल लेते हैं तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कोई ऐसा डिसाइड नहीं है कि हर संख्या का वर्गमूल परिमेय ही होगा, हर धनात्मक संख्या का या हर धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय ही होगा या अपरिमेय ही होगा। परिमेय भी हो सकता है आपका, अपरिमेय हो सकता है। देखो हम शुरू से उदाहरण देखते हैं। आपका 1 का परिमेय निकला है, आपका यहां पर 4 का परिमेय निकला है और आपका 2 का अपरिमेय निकला है और आपका 3 का अपरिमेय। मतलब परिमेय भी मिल रहा है, अपरिमेय भी मिल रहा है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे मिलते जाएंगे। अगर हम 5 का करें बात, यहां पर 5 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो √5 करेंगे तो आपको क्या मिला है, अपरिमेय। जिनका वर्गमूल आप नहीं ले पा रहे साधारण तरह से तो उनको हम अपरिमेय संख्या बोल देंगे, ठीक है, रूट वाली संख्याओं को। बाकी यहां पर अगर हम 6 का करें तो देखिए यहां पर 6 तो √6 लिखेंगे तो ये भी आपकी अपरिमेय निकल आएगी। √7 लिखेंगे तो ये भी आपकी अपरिमेय निकल आएगी। इस तरह से बहुत सी संख्याएं परिमेय संख्या, अगर बहुत से ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे आपके धनात्मक पूर्णांक बहुत से होते हैं जिनका वर्गमूल आपका परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण ले √9 का, मतलब 9 का आप वर्गमूल लेंगे तो आप रूट में लिखेंगे, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। क्या वर्गमूल आएगा, 3। मतलब आपकी 9 क्या है, 9 क्या है आपकी, 9 एक आपका धन पूर्णांक है और आपने धन पूर्णांक का वर्गमूल लिया तो आपको क्या मिला, परिमेय संख्या। क्या मिला आपको, परिमेय संख्या। मतलब यही है कि जो आपको धन पूर्णांक होते हैं आपके, उनका वर्गमूल आपका परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। मतलब यह कथन क्या था, गलत था, हमने गलत बता दिया, क्योंकि हमने आपको पूरा समझा दिया है। क्या यहां पर लिखा था, क्या सभी, यहां पर सभी बोला गया है। अगर कुछ बोल देता कि क्या कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता तो हाँ, कुछ का तो होता है, बहुत सारे का होता है अपरिमेय। आपका √5 का √6, मतलब 5 का वर्गमूल अपरिमेय, 6 का अपरिमेय, आपका 3 का अपरिमेय, 2 का अपरिमेय। लेकिन इसने बोला सभी,
तो सभी में तो भाई 2, हमारा 1 भी आता है, हमारा 4 भी आता है, हमारा 9 भी आता है, हमारा 16 भी आएगा, ठीक है ना, हमारा 25 भी आएगा। तो सबका नहीं होता है, सबका अपरिमेय नहीं होता। कुछ धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है और कुछ का परिमेय होता है। तो हमारा एक कथन सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां पर हम इसको मिटाते हैं और इसको एक उदाहरण भी देना है तो उदाहरण भी लिख लेंगे, ठीक है। आपने, आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा इसको। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर में क्या लिखना है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो लिखेंगे नहीं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के, सभी धनात्मक पूर्णांकों के, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, लिखेंगे यहां पर नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। तो हमने इसको उत्तर तो दे दिया। अब इन्होंने बोला यदि नहीं, तो हमारा उत्तर तो नहीं ही आया। यदि नहीं, अगर हां आता तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यदि नहीं लिखा है, अगर नहीं आता तब हमें ये पढ़ना है आगे। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हम एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का इनको उदाहरण देते हैं जिसका वर्गमूल क्या आएगा, हमारा परिमेय आएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप यहां पर ले सकते हैं, उदाहरण के लिए आप लेंगे रूट, यहां पर 4 क्या आपका धनात्मक है, इसका आप वर्गमूल करेंगे रूट 4, तो क्या आएगा आपका वर्गमूल 2 आएगा। तो यहां पर क्या है 2, जो एक 2 प्राप्त हुआ, जो एक परिमेय संख्या है, जो एक आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। इन्होंने पूछा एक उदाहरण, हम देते हैं 3 उदाहरण, और भी कई ले सकते हैं आप, ठीक है। हम लेते हैं 9 का भी उदाहरण लेते हैं। तो 9 का भी आप, 9 भी एक धन पूर्णांक है, इसका आप वर्गमूल करेंगे तो आपका 3 आएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर आपको और इन्होंने एक पूछा उदाहरण, लेकिन हम जितने चाहें आप दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। आप 16 का दे दिए, 16 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका आप वर्गमूल लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, मतलब ये आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप 25 का ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो चौथा नंबर हम 25 ले लेते हैं। 25 भी एक धनात्मक पूर्णांक है और आप इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है। तो इन सब का हमने वर्गमूल लिया है। वर्गमूल लेने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल लेते हैं तो उसको रूट के अंदर लिखते हैं और गुणनखंड करके, आपको पता होगा अभाज्य गुणनखंड करके जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने 4 कर लिया तो 2 गुणा 2 करके 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 को बाहर लिख लिया, मतलब हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया इस तरह से। तो वर्गमूल लेना आता होगा, नहीं आता तो हमने काफी सारी वीडियो बनाई हुई है वर्गमूल के बारे में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको 4 उदाहरण दे दिए हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।